10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल नॉर्मल और पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए वहां बेकरारी से मौजूद थे। ना ही टाइटैनिक पर सवार मुसाफिरों को और ना ही उसके अमले को कोई खबर थी कि टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें कुछ ऐसी गलतियां कर दी गई हैं कि 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक एक हादसे का शिकार होकर सिर्फ 2 ही घंटों में डूबने वाला है। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ोहेब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आखिर वो कौन सी ऐसी गलतियां थी जो टाइटैनिक बनाते हुए की गईं और वो गलतियां टाइटैनिक के इंतहाई तजर्बाकार अमले को भी नजर न आईं। टाइटैनिक के अमले की बात तो दूर की है, यहाँ तक ये गलतियां टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को, जो कि इससे पहले 107 बहरी जहाज ऑपरेट कर चुकी थी, उनको भी ये गलतियां नजर न आईं। यहाँ तक कि ये गलतियां टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हारलैंड और वोल्फ को भी नजर नहीं आईं, जो कि टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा बहरी जहाज मैन्युफैक्चर कर चुकी थी। टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग 1907 में शुरू हुई थी। तकरीबन 3 साल के अरसे में 2000 वर्कर्स की मदद से इसे तैयार कर लिया गया। जहाज अब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह टेस्ट करने का मरहला बाकी था, जबकि टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट आसानी से पास कर लिया। इसके बाद पूरी दुनिया में टाइटैनिक की मार्केटिंग की गई, जिसका टाइटल था अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था और इसे अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाना था। इसके लिए 10 अप्रैल 1912 का दिन मुकर्रर किया गया। टाइटैनिक के इकोनॉमी क्लास में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के जमाने में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस एडवर्टीजमेंट के नतीजे में फौरी तौर पर तमाम टिकट्स फरोख्त हो गयी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज कर दिया और इसके साथ ही इस द्योहेकल बहरी जहाज में की गई गलतियां एक एक करके सामने आना शुरू हो गईं। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को एक डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी डेडलाइन की वजह से कैप्टन ने शुरू से ही टाइटैनिक की स्पीड तेज रखी और यही थी इनकी सबसे पहली गलती। कैप्टन को मालकान की दी गई डेडलाइन की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था। अगर वो टाइम पर न्यूयॉर्क ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचना था। दुनिया में चलने वाली हर तरह की कन्वेंस के कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इनका एक हिस्सा होती है, और वो हिस्सा टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में टाइटैनिक साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर रुकने के अलावा टाइटैनिक मुसलसल पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ धुंध और खामोशी छाई हुई थी, जिसकी वजह से देखने की हद भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। उसी रात एक और शिप जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को वायरलेस पर आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। माहिरीन के मुताबिक ये वार्निंग्स कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इनसे ये इंतहाई खतरनाक वार्निंग्स मिस हो गई थी। इनके लिए ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के स्टाफ की दूसरी गलती। टाइटैनिक इस नौयत का सबसे पहला बहरी जहाज था और इसमें बड़ी तादाद में VIP सवार थे, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टाफ उनको सर्विसेज देने में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को संजीदगी से लिया जाता तो आगे का मंजर बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता। टाइटैनिक अब बहुत ही बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो कि किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक बहुत अहम चीज मौजूद ही नहीं थी, और वो थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो दूरबीन ना होने की वजह से वो आइसबर्ग को दूर से देख ना सके। जहाज के कैप्टन को आइसबर्ग की खबर तब हुई जब पहरेदारों ने उसे इतला दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग मौजूद है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब आइसबर्ग टाइटैनिक के बहुत करीब आ चुका था। अटलांटिक ओशन में अक्सर बहरी सफर करने वालों को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है, जिसको बड़े बड़े शिप्स आराम से हैंडल कर लेते हैं, जबकि कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने
जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख भी बदलने का हुक्म दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बेहद कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि ये सब कुछ करने का कुछ फायदा नहीं हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अब भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद ये आइसबर्ग जहाज की बॉडी को इतना नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। शायद होता भी कुछ ऐसे ही अगर टाइटैनिक में ये गलती ना की गई होती। माहिरीन के मुताबिक टाइटैनिक पर जो रिवर्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि रॉ आयरन की बनी थी। इन रिवर्स का काम लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़े रखना था, लेकिन चूंकि रॉ आयरन स्टील से नरम होता है, इसलिए जहां से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया वहां के रिवर्स इंतहाई ज्यादा प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। टाइटैनिक की टक्कर एक बहुत बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना स्टार्ट हो गया था। इस खतरनाक तसादुम की वजह से टाइटैनिक का सारा अमला और मुसाफिर अलर्ट हो चुके थे और इसके साथ साथ टाइटैनिक पर मौजूद इसके मालिक जोसेफ ब्रूस भी। हालांकि टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अब भी इसके बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए तो ये नहीं डूब सकता था। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि पानी 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके अब 4थे फ्लोर में पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र छोड़कर इस पर मौजूद मुसाफिरों की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक मदद के लिए कोई आता तब तक मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। लेकिन इस मौका पर एक और गलती सामने आ गई। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही रखा गया। 1500 मुसाफिर और लाइफ बोट्स सिर्फ 20। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर कोई इन 20 लाइफ बोट्स पर सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली लाइफ बोट समुद्र में उतार दी गई, लेकिन यहाँ एक और गलती हुई। अफरा तफरी की वजह से लाइफ बोट में कैपेसिटी से कम मुसाफिर सवार किए गए और ज्यादातर फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को प्रेफर किया गया था, यानी ज्यादातर अमीर मुसाफिरों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाया गया था। अगर इन लाइफ बोट्स पर ज्यादा मुसाफिरों को बिठाया जाता तो शायद इंसानी जानें कम जाया होती। जबकि टाइटैनिक तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। किस्मत का खेल देखिए, 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज की सारी लाइट्स बंद हो गईं और इसके अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इस तरह टाइटैनिक को समुद्र में मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। इस तरह से 1500 के करीब लोग इस अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। उस वक्त पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस ग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग लगा भी देते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम दर्जा हरारत पर 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1500 से भी कहीं ज्यादा थी। जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी वो लोग जहाज पर बगैर टिकट्स के ही सवार हो गए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ सारा वक्त लोगों की जान बचाने में मसरूफ रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।